अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम आपकी खिदमत में आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत व अहमियत बयान करेंगे। आपके पेश खिदमत है, बग़ौर समात फरमाएँ। सबसे पहले ये बात ज़हन नशी कर लें कि कुरान करीम में आयतल कुर्सी की आयत मशहूर व मारूफ आयत है। हदीस में भी इसका यही नाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सब आयत से अफजल फरमाया है। और एक दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया कि कुरान में कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अजीम है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया आयतल कुर्सी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक करते हुए फरमाया कि ऐ अबू मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अजीम तर आयत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा में एक आयत है जो सैयदा आयतुल कुरान है, वह जिस घर में पढ़ी जाए शैतान उससे निकल जाता है। एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर नमाज फ़र्ज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा करे तो उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए बजुज़ मौत के कोई माने नहीं, यानी मौत के बाद फ़ौरन वह जन्नत के आसार व राहत व आराम का मुशाहिदा करने लगेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि अलबारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से बयान किया। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रमज़ान के फ़ितराना की हिफाजत करने को कहा। रात को एक शख्स आया और गल्ला ले जाने लगा तो मैंने उसे पकड़ करके कहा कि मैं ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाऊँगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, इसलिए कि मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और शदीद किस्म की ज़रूरत भी है। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अबू हुरैरा, रात वाले कैदी ने क्या कहा? मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने शदीद किस्म के फ़िक्र फ़ाका और अहल वयाल और शदीद किस्म की ज़रूरत की शिकायत की तो मैंने उस पर तरस व रहम करते हुए छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे उसने झूठ बोला है और वह दोबारा भी आएगा। तो मुझे इल्म हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक वो दोबारा भी लाजमी आएगा। तो मैंने ध्यान रखा, वह आया और गल्ला इकट्ठा करने लगा तो मैंने उसे पकड़ कर कहा कि मैं ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाऊंगा। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, इसलिए कि मैं मोहताज हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और शदीद किस्म की ज़रूरत भी है और मैं दोबारा नहीं आता। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अबू हुरैरा, रात वाले कैदी ने क्या किया? मैंने कहा ऐ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने फिर से शदीद किस्म के फ़क्र फ़ाका और अहल वयाल और शदीद किस्म की ज़रूरत की शिकायत की तो मैंने उस पर रहम खाते हुए छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो झूठ बोला है, वो दोबारा भी आएगा। तो मैंने तीसरी मर्तबा भी उसका ध्यान रखा। वो आया और गल्ला इकट्ठा करने लगा तो मैंने उसे पकड़ करके कहा कि मैं ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अब ज़रूर ले जाऊंगा, ये तीसरी और आखिरी बार है। तू कहता था कि मैं नहीं आऊँगा और फिर आ जाता है। वो कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ कलमात सिखाता हूँ जिससे अल्लाह ताला तुझे फ़ायदा देगा। मैंने कहा वो कौन से कलमात हैं? वो कहने लगा जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ लो कि आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़ने पर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ अबू हुरैरा, रात वाले कैदी ने क्या किया? मैंने कहा ऐ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे कुछ कलमात सिखाए हैं जिनके बारे में उसका ख्याल ये था कि अल्लाह ताला इन कलमात से मुझे फ़ायदा देगा। तो मैंने उसे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे वो कलमात कौन से हैं? तो मैंने कहा उसने मुझे ये कहा है कि जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो आयतल कुर्सी पढ़ो कि ये मुकम्मल पढ़ने पर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। और सहाबाई कराम तो खैर भलाई के कामों में बहुत ही ज़्यादा हरीस थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तेरे साथ बात तो उसकी सच्ची है लेकिन वो खुद झूठा है। और फिर फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, क्या तुम्हें इल्म है कि तुम 3 रातों से किसके साथ बातचीत कर रहे हो? मैंने कहा कि नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो शैतान था। इससे हमें ये समझ में आया कि आयतल कुर्सी बहुत बड़ी अज़मत व रिफ़त वाली आयत है। कुरान करीम की हर आयत करीमा आली
مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی ہے۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہوگی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو آیت الکرسی کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔